हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे जिस वो वीडियो है, इसके अंदर क्या था, फूड सप्लाई जो इंस्पेक्टर की है। आपको पता ही है, बहुत सारे युवाओं का मतलब वही सपना रहता है कि हम फूड सप्लाई इंस्पेक्टर बने, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। ठीक है, तो आप सीजीएल का एग्जाम इसके थ्रू देते हैं, लेकिन एचएसएससी के अंदर क्या है, इनकी डायरेक्ट भर्तियां आती हैं भाई। और वो भी देखिए, जब आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल के अंदर क्या है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं या एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की इंस्पेक्टर की उसमें पोस्ट होती हैं लेवल 6 की। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या है, डायरेक्ट वैकेंसीज भी आती हैं और ये लेवल 6 की वैकेंसी होती है। ठीक है भाई, ये किसकी होती है? लेवल 6 की। और परमानेंटली आप हरियाणा के अंदर ही जॉब करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, सीजीएल से भी बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये, कि इसके अंदर अगर आपकी नंबर आ जाता है तो। ठीक है, तो ये फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी पिछली बार लेवल 6 की। और जो इसकी क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन क्या थी भाई, कि ग्रेजुएट होना कंपलसरी भाई आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। चाहे आप ग्रेजुएशन में आपके बिल्कुल आप चाहे पास पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए पास। रही बात, अब बात कर लेते हैं 2024 में जो टोटल वैकेंसी आई थी, वो आपकी टोटल वैकेंसी आई थी 56 वैकेंसी। और 56 में से सिर्फ 43 वैकेंसी क्या थी इसके अंदर फिल हो पाई, 13 वैकेंसी इसके अंदर रह गई थी खाली। उसका कारण वही है, पॉलिसी जो सीईटी पॉलिसी थी, उसका ही सिस्टम था सारा का सारा, इस वजह से ही वैकेंसी खाली रही। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। यूआर की हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी? टोटल 18 वैकेंसीज। यूआर एक्स सर्विसमैन की 2, ईडब्ल्यूएस की 9 वैकेंसी, एससी की 13 वैकेंसी, एससी एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी, बीसीए की 7 वैकेंसीज, बीसी एक्स सर्विसमैन की 1, बीसीबी की 3 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 2। ठीक है, तो 4 टाइम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। लगभग इसके अंदर कितने सिलेक्ट किए? 72। ठीक है, इसका 5 गुना, मतलब जो 10 से कम वैकेंसी थी उसका कितने गुना किया गया? 5। तो यहाँ पे कितने बंदे सिलेक्ट हुए? 10। ठीक है, ऐसे कर करके 4 टाइम की क्या है कट ऑफ निकाली गई थी। तो सबसे पहले हम अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। 79.06 इसकी क्या है कट ऑफ रही। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की रही आपकी 56.68। ईडब्ल्यूएस की आपकी रही 76.71। सिर्फ 3 नंबर का ही ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 2.5-3 नंबर का डिफरेंस था। एससी की आपकी रही 72.49। एससी एक्स सर्विसमैन की रही 61.17। बीसीए की आपकी रही 76.59। बीसी एक्स सर्विसमैन की 39.61। बीसीबी की 78.43 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 38.33। लेकिन जब हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में आपकी जो कट ऑफ थी अंदर रिजर्व की, वो थी 75.075। एक्स सर्विसमैन के अंदर रिजर्व की थी 50.7। ईडब्ल्यूएस की देखिए कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ से किया डाउन पे कितना डिफरेंस आया, कम से कम 5 और 3 आपके पास लगभग 7 से 8 नंबर का डिफरेंस आया। 67.275 के ऊपर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी। फिर बात कर लेते हैं एससी की 66.3। एससी एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट ही नहीं मिले। बीसीबी की आपकी आई 65.325। बीसीबी एक्स सर्विस के भी कैंडिडेट्स नहीं मिले यहाँ पे। ठीक है, बीसीए की आप सॉरी बीसीबी की थी आपकी 67.275 और बीसीबी एक्स सर्विसमैन की थी इसकी थी 44.85। ठीक है, तो बात वही है कि भाई वैकेंसी अब की बार भी इसके अंदर आपको आराम से, क्योंकि 13 वैकेंसी तो पिछली बार ही खाली रह गई थी, अगर इस बार भी अगर हम माने इसकी भाई 50 वैकेंसी भी अगर माने तो 50 का लगभग 10 गुना, इसका मतलब वही है कि 500 कैंडिडेट्स पेपर के अंदर ये बैठेंगे। और अगर इतनी कट ऑफ रहती है तो भाई इसकी कट ऑफ तो आ ही रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम आ जाएगी। 75 प्लस कट ऑफ मेरे हिसाब से इसकी अब की बार भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ग्रुप बना दिया जाता है भाई टोटली ग्रेजुएशन की, भाई ग्रेजुएशन वाली टोटल 1000 पोस्टें निकाल दी। ठीक है, 1000 पोस्ट निकाल दी भाई ग्रेजुएशन बेस की। ठीक है, किस बेस की? ग्रेजुएशन की। और इनका एक क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया कि भाई जो ग्रेजुएशन पोस्ट है उनकी 1000 वैकेंसी। 1000 तो नहीं आएंगी, आप इसकी ग्रेजुएशन बेस की कम से कम वैकेंसी मानिए, क्योंकि इसके अंदर पटवारी वगैरह की सबकी इंक्लूड होगी ना। तो आप 2000 वैकेंसीज मान लीजिए कि भाई 2000 वैकेंसी आ गई आपकी, तो 2000 का आपका कितने गुना होगा? 10 गुना। तो यहाँ पे 20,000 सिलेक्ट हो गए बच्चे मेंस एग्जाम के लिए। तो आपकी क्या है भाई 60 से 62 के आसपास या 65 के आसपास जो अनरिजर्व कैटेगरी की आ जाएगी। और अगर ग्रुप नहीं बनते हैं तो इसकी कट ऑफ वही है 75 के आसपास।
और जो अनरिजर्व कैटेगरी है जैसे कि EWS हो गया, EWS की आप 73 मान सकते हैं, ठीक है। BCA BCB की आप लगभग 73 के आसपास, और बच गई SC की लगभग 71-72 के आसपास, SC जो DSC रो SC वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की पिछली बार क्या कट ऑफ थी, 4 टाइम्स की क्या कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ क्या थी, कितनी वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, कितनी भरी, कितनी खाली रह गई, ठीक है। अगर ऐसी वीडियो आपको अगर और भी चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।